हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं एमएड से रिलेटेड वीडियोज को। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हो और मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो लाने की। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन एज कंसीव्ड इन श्रीमद् भगवद गीता, या श्रीमद् भगवद गीता के अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या एजुकेशनल फिलॉसफी कह सकते हैं हम कि श्रीमद् भगवद गीता शिक्षा के बारे में ओवरऑल क्या कहती है, राइट। तो ये पर्टिकुलर वीडियो है एमएड के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन से, एमडी के सिलेबस के अंडर। लेकिन अगर आपके कोर्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। चलो, तो सिंपली देखो, भगवत गीता सभी ने नाम सुना है, सभी ने महाभारत देखी है, मोस्टली लोगों ने इंडिया में देखी है महाभारत, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, राइट। और भगवत गीता धर्म से बहुत ज़्यादा रिलेट भी नहीं करती, वो बेसिकली एक फिलॉसफी देती है कि किस तरह से जीवन होना चाहिए, और अगर आपके सामने मुसीबत खड़ी हो जाती तो कैसे आपको उसे टैकल करना चाहिए, ठीक है। तो भगवत गीता को माना जाता है एक फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, जो कि किसके बीच में हो रहा है, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रहा है, जो कि लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। वो रणभूमि में खड़े हैं, वो ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे लड़ाई करना जरूरी है, लेकिन वो लड़ाई करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके जो ओपोनेंट हैं उन्हीं के रिलेटिव्स हैं, ठीक है। और जब वो लड़ाई नहीं करना चाहते तो उस समय भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं, या ये माना जाता है उसमें जीवन की सभी फिलॉसफीज हैं, सभी डॉक्ट्राइन्स हैं, मतलब उसमें सभी सिद्धांत हैं कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ा जाता है और इसीलिए ये माना जाता है कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग शिक्षा में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए भगवान कृष्ण प्रीच करते हैं भगवत गीता। और अजय, ये क्या है? काउंसलिंग है, राइट। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि अगर हमारे लर्नर के सामने, स्टूडेंट के सामने कोई दिक्कत है, ठीक है, तो वहाँ पे काउंसलिंग करनी ज़रूरी है ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सके। तो यहीं पे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि वो अपनी ड्यूटी निभाएं एज ए प्रिंस, एज ए वॉरियर, एज ए राइटियस मैन। राइटियस मैन इन द सेंस कि वो उस जगह सही है, क्योंकि वो अगेंस्ट एविल लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। जो भी बुरी ताकतें हैं उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ताकि पीस रिस्टोर हो सके और ऑर्डर रिस्टोर हो सके। तो ये पूरा बेसिकली हिस्ट्री थी। भगवत गीता को माना जाता है होली ग्रेल ऑफ लाइफ स्किल्स एंड एजुकेशन, ठीक है, कि उसमें जीवन पद्धति भी है और शिक्षा भी है। और जो कि उसका एसेंस क्या है, उसका एसेंस ये है भगवत गीता का कि उसमें सभी डॉक्ट्राइन्स, मतलब सभी सिद्धांत, सभी फिलॉसफीज इंक्लूड है, ठीक है। और ये है प्योरेस्ट नॉलेज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, कि ये बिल्कुल पवित्र ज्ञान है जिसके जरिए हम सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। आप किसी भी फिलोसफर को उठा के देख लो, किसी भी फिलॉसफी, कोई भी फिलॉसफी उठा के देखो, हर एक जगह ये लिखा है कि सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कब आएगा? वो आएगा हमें जब हमें अच्छे से नॉलेज होगी। चलो, और बेसिकली इसे क्या माना जाता है कि होली स्क्रिप्चर है। होली स्क्रिप्चर इन द सेंस पवित्र ग्रंथ है हिंदुइज्म में। लेकिन जो इसमें बातें हैं वो केवल धर्म के बारे में नहीं है, वो एक लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसे मुसीबत से लड़ा जाना चाहिए, या कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। या लाइफ की फिलॉसफी के बारे में, किस तरह से जीवन होना चाहिए। तो बेसिकली भगवत गीता का मतलब क्या है कि भगवान का गीत। और ये माना जाता है कि ट्रेडिशनली जो भगवत गीता लिखी है वो व्यास जी ने लिखी है, ठीक है। तो बेसिकली जब वॉर जोन था, लड़ाई हो रही थी, तो इस तरह से भगवान कृष्ण इनके सारथी थे, इनका रथ चला रहे थे, है ना। और ये अर्जुन थे जो कि सामने अपने अपोनेंट रिलेटिव्स को देख के एज ए अपोनेंट घबरा जाते हैं और लड़ाई नहीं करना चाहते। तो इस टाइम भगवान कृष्ण इन्हें उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं काउंसलिंग करते हैं उनकी। तो देन है मीनिंग ऑफ लाइफ स्किल्स एजुकेशन इन भगवद गीता। तो शिक्षा का मकसद ही क्या है? कल्टिवेटिंग
कंप्लीटनेस इन ह्यूमन बीइंग। जब हमारा जन्म होता है तो हमें चीज़ें नहीं आती हैं या हमारे जीवन में गैप होता है, नॉलेज का गैप होता है, ठीक है। और शिक्षा उन्हीं गैप्स को कल्टीवेट करती है, एक कंप्लीटनेस लाती है, एक होलनेस लाती है, ठीक है, हमारे जीवन में। तो शिक्षा का ये एम है। और लाइफ स्किल्स में क्या होता है, लाइफ स्किल्स में हम ये सीखते हैं कि किस तरह से नॉलेज को इम्प्लाई करें, किस तरह से स्किल्स को सीखें, किस तरह से हमारे अंदर एबिलिटीज आएँ और विजडम आए, और किस तरह से हम कार्मिक जीवन जिए, मतलब अपने कर्म पे डिपेंड हो, अपनी एक्टिविटीज पे डिपेंड हो और एक शेयरिंग लाइफ हो, ठीक है। ये सभी चीज़ें कैसे आती हैं, शिक्षा के थ्रू ही आती हैं, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल हो, चाहे वो नॉन फॉर्मल मोड हो, ठीक है। भगवत गीता एक इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल की तरह है जो इंस्ट्रक्शन देता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और बेसिकली ये क्या है, एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है लाइफ के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में। यहाँ पे बेसिकली अर्जुन के थ्रू हम ये सीख सकते हैं कि अगर मुसीबत है तो वहाँ पे किस तरह से इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए, है ना। और मुसीबत तो लाइफ में रहती हैं, किस तरह से उनको ओवरकम करना है और किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इसलिए भगवत गीता को ये सभी चीज़ें माना जाता है। चलो देन पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ स्किल्स इन एजुकेशन इन भगवत गीता। तो बेसिकली डॉक्टर राधा कृष्णन मोरे क्या कहते हैं कि भगवत गीता इज ए सिंथेसिस ऑफ ऑल वैदिक आइडियाज एंड विजडम। मतलब जो भी बुद्धिमत्ता है, जो भी वैदिक आइडियाज है ना, वो उस पर डिपेंड है भगवत गीता। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया हो, बेसिकली ये डेवलप्ड की गई है प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के जरिए, और जीवन में जो भी अप्लीकेबल है उन्हीं सिद्धांतों पे ये सभी चीज़ें बेस हैं, ठीक है। जो भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया उनका एक अप्लीकेबल प्रूफ है, राइट, जो कि जिसमें मेटाफिजिक्स भी है कि अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइज करना, रियलिटी को पहचानना, ट्रूथ को जानना। उसमें एपिस्टेमोलॉजी है कि किस तरह से नॉलेज को एक्वायर किया जाए, क्योंकि विदाउट नॉलेज हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आ सकता हमारे अंदर, या सेल्फ रियलाइज नहीं कर सकते। देन है उसमें एक्चुअलॉजी भी है, उसमें वैल्यूज भी है, उसमें मॉरलिटी भी है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग या मॉरलिटी के बेस पे, ठीक है। चलो देन ये क्या कहते हैं कि मार्सेला कहते हैं कि ये क्या है, साइकोलॉजी ऑफ ईस्टर्न सिविलाइजेशन। इसमें ये कहते हैं कि ये क्या है, स्टडी विजडम में स्थिर ज्ञान है जो कि मोटिवेशन की तरह काम करता है राइट एक्शन के लिए। और शिक्षा में यही चीज़ें होती हैं, स्टडी विजडम, स्थिर ज्ञान एक्वायर किया जाता है विद द टाइम, मतलब है ना, क्लास के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे मैं स्कूल की क्लास कह रहा हूँ, है ना। हर एक स्टेज पे हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज एक्वायर करते हैं, ठीक है। यही है स्थिर ज्ञान। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं मटेरियलिस्टिक प्लेजर, है ना, वो क्या है, टेम्परेरी है और कभी भी लॉस्ट हो सकता है। लेकिन जो हमारे अंदर स्टडी विजडम है वो कभी भी लॉस नहीं होगा, है ना। और ये कहावत भी होती कि आपका धन दौलत बढ़ सकता है, बांटा जा सकता है, लेकिन आप में जो ज्ञान है, आपने जो पढ़ाई करी है, वो कोई भी नहीं बांट सकता, ठीक है। तो इसके पीछे वो लॉजिक है। चलो देन कहते हैं कि वी आर स्टेबल एंड दिस स्टेबिलिटी इन थिंकिंग एंड एक्शन, फ्रीडम एंड ए सेल्फ डायरेक्टेड स्टेट की तरफ हमें ले जाती है, ठीक है। होलनेस कम फ्रॉम स्टेबिलिटी, कि मतलब जो जितना ज़्यादा स्टेबल है उसमें उतनी ही ज़्यादा होलनेस है, एक कंप्लीटनेस है, राइट। या जो जितना ज़्यादा होल है, जितना ज़्यादा कंप्लीट है, जितना ज़्यादा भरा हुआ है, इन द सेंस उसको हर एक तरह की नॉलेज है और वो हमेशा स्टेबल होगा, है ना। जैसे थोथा चना बाजेगा ना काइंड ऑफ थिंग। जिसको कम नॉलेज होती है वो ज़्यादा बताने की कोशिश करता है, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है वो स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, राइट। तो ये सभी चीज़ें क्या है, सीखने वाली हैं। चलो देन है, एज पर भगवत गीता स्टेट्स दैट इफ ए पर्सन इज एबल टू परफॉर्म एक्शंस विद कंट्रोल्ड माइंड एंड विजडम इज वाइज। इनके अकॉर्डिंग वाइज कौन है, बुद्धिमान कौन है, जो कि अपनी कंट्रोल्ड माइंड के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ काम करता है, वही इंसान क्या है, वाइज है, जो कि बिल्कुल सही बात है ना। किस सिचुएशन पे क्या करना है, कैसे अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करना है, वही इंसान क्या है, बुद्धिमान है, वाइज है, राइट। चलो देन है, एनी बेसेंट क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि इट इज मीन्ट टू लिफ्ट द एस्पिरेंट फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ रीनंसिएशन। कि भगवत गीता जो भी एस्पिरेंट है, जो भी इंसान है, उसको त्याग से ऊपर ले जाती है,
जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिनाउंस किया जाता है ना, मतलब त्यागा जाता है। जो भी लॉफ्टियर मतलब जो भी लालच है उनको त्यागा जाता है, जहाँ पे डिजायर्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इस स्टेज पे क्या होता है, जो योगी होता है वो एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहाँ पे कामनेस और निरंतर चिंतन है ना, सीजलेस कंटेम्पलेशन चलता रहता है। लेकिन वो और सभी बातों से भी अवेयर है, और उसकी जो बॉडी है, उसका जो माइंड है, वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते रहते हैं, मतलब अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है पूरा सेंटेंस का कि जो भी बुरी चीज़ें, जो भी लालच है, जो भी नेगेटिव डिजायर्स है, नेगेटिव इंटरेस्ट है, उनको उनको त्याग देना, ताकि आप काम रहो, शांत रहो और कंटिन्यूअस चिंतन चलता रहे आपके माइंड में, लेकिन स्टिल आपकी बॉडी एंड माइंड जो भी आपकी ड्यूटीज है ना उनको करती रहे। तो भगवत गीता ये चीजें भी सिखाती है। चलो देन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ स्किल इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल नॉलेज, राइट। वर्चुअल नॉलेज का यहाँ पे मतलब है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लाना, ये भी शिक्षा का एम होना चाहिए, है ना। डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब हम बचपन में कुछ और होते हैं, लेकिन थ्रू आउट एजुकेशन प्रोसेस हम कुछ और बन जाते हैं, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो भी जरूरी है। एडजस्टमेंट इन इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा हमें एडजस्टमेंट करना भी सिखाती है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो भी सोशल एम्स हैं, जैसा कि जॉन डे भी कहते हैं ना कि एजुकेशन का एक सोशल पर्पस है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कॉन्फिडेंस, कि हमें पता हो हम करना क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये भी शिक्षा का एम होना चाहिए, लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, है ना, कि हम बुद्धिमत्ता लाएं और हम में लॉजिक डेवलप हो, किसी भी बात पे ऐसे ही बिलीव ना कर लें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो ना करें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटीज इन लाइफ, राइट, मतलब हमारी जीवन में क्या ड्यूटीज हैं उनको महत्व दें, इंपॉर्टेंस दें। चलो देन, करिकुलम कैसा होना चाहिए भगवत गीता के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 टाइप्स का होना चाहिए, फिजिकल सब्जेक्ट्स, आर्ट, साइंस एंड जेंडरिंग। इसका मतलब होता है कि हम ये भी सीखें कि किस तरह से लाइफ को सस्टेन किया जाए। स्पिरिचुअल में नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल, या कह सकते हो सेल्फ रियलाइजेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। सेल्फ रियलाइजेशन के आप कहीं पे भी देखोगे ना, फिलॉसफी में बेसिकली, चाहे वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, सभी यही कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। मोस्टली फिलॉसफी यही कहती है, और वो इसलिए कहती हैं क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन जिस दिन हो गया, इट्स मीन कि आपका सेकंड बर्थ हो गया, राइट। क्योंकि आपको उस दिन पता चल गया कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आपके एम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और वो आपको एक डायरेक्शन दे देंगे और आप वहाँ तक बढ़ते जाओगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है कि आईआईटीज में एडमिशन होने के बाद भी वो 3rd ईयर में या 4th ईयर में स्टूडेंट आईआईटीज छोड़ देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, है ना। वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि उनके जीवन का मकसद कुछ और है। उनका मकसद है बिजनेस करना, आर्ट में जाना, डायरेक्शन में जाना, या जो भी काम करना, और उन्हें आईआईटी या इंजीनियरिंग नहीं करनी है ना। तो इट्स मीन कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया और वो उसी दिशा में फिर बढ़ते रहते हैं और कुछ बड़ा अचीव करते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षा का यहाँ पे मकसद क्या है? शिक्षा का मकसद होता है नॉलेज को इम्पार्ट करना, और ट्रू एजुकेशन का मकसद होता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। जो बौद्धिक स्टिमुलेशन है ना, बौद्धिक इग्निशन है हमारे माइंड में, उसको मोटिवेट करना। और जब ये चीज़ें होंगी तो हमें अपनी लाइफ का रियल पर्पस अपने आप पता चल जाएगा। और वो कब होगा? वो तब होगा जब ट्रू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, या रियल एजुकेशन, जैसे कि आई थिंक जिद्दू कृष्णमूर्ति जी भी बात करते हैं। तो बेसिकली वो सभी चीज़ें कहाँ से आई हैं, वो भगवत गीता में ऑलरेडी बताई जा चुकी है। चलो देन, भगवत गीता ये कहती है कि सन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप सभी चीज़ों से त्याग ले लो। यहाँ पे सन्यास का मतलब ये है, या रीनंसिएशन का मतलब, या त्याग का मतलब ये कि जो भी हमारे इंटरेस्ट हैं, डिजायर हैं, अटैचमेंट हैं, इन ए नेगेटिव मैनर, उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकल जाओ। ओके, कोई चीज़ आपको परेशान करती है तो बाहर निकलो वहाँ से। चलो देन, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए लाइफ स्किल्स को?
कन्वर्जन मेथड, बातचीत करके, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रॉबिंग करके पता लगाया जा सके, लॉजिक्स लगाए, रीजनिंग करें कि कोई चीज़ होती है तो क्यों होती है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है ना, दिखाया जाए कि कोई प्रोसेस किस तरह से होती है। कंटेम्प्रेरी मेथड, रैशनल एनालिसिस विद प्रॉपर एनालिसिस, मतलब यहाँ पे रैशनलिज्म की बात हो रही है या लॉजिक्स की बात हो रही है, राइट। देन है लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग, या हम कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। तो ये सभी मेथड्स होने चाहिए टीचिंग के, लाइफ स्किल्स को कैसे टीच किया जाए। कंक्लूजन क्या है, तो भगवत गीता ये बताती है कि हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए, और उस नॉलेज को कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, चलो, भगवत गीता क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट है नॉलेज का। ठीक है, और इसको समझने के लिए हमें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं रियल लाइफ के साथ, या कैसे लिंक करते हैं रियल लाइफ के साथ। ठीक है, सभी एविल पावर से जो भी सोसाइटी में है उससे कैसे लड़ा जाए ताकि पीस एंड ऑर्डर डेवलप हो, और इस तरह से भगवत गीता मोरल टीचिंग या मॉरलिटी के बारे में भी बताती है। ठीक है, और क्या है, भगवत गीता से जिसका जिस तरह का लेवल है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल सभी में अलग अलग है, और भगवत गीता अगर कोई पढ़ता है तो उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग, उसके इंटरप्रिटेशन के लेवल के अकॉर्डिंग भगवत गीता से वो चीज़ें सीख सकता है। ठीक है, ये कंक्लूजन है। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि वी कैन यूज श्रीमद् भगवद गीता एज एजुकेशनल फिलॉसफी फॉर एजुकेशन एज वेल एज फॉर आवर होल लाइफ, एंड हाउ वी अप्लाई दीज लर्निंग्स, है ना, कि कैसे हम भगवद गीता को पढ़ के पूरे जीवन का दर्शन सीख सकते हैं, फिलॉसफी सीख सकते हैं, किस तरह से उसको एजुकेशन में या रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन भगवद गीता अपने आप में ही बहुत बड़ा ग्रंथ है ना, तो आपको टाइम लगे तो प्लीज़ आप जाके पढ़ना और उससे चीज़ें सीखना और उसको एजुकेशन में, लाइफ में अप्लाई करना, राइट। तो ये रेफरेंस थे, और बेसिकली यहाँ पे देखो, आप ये जाना मत यार, ये माय गवर्नमेंट इंडिया की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि भगवद गीता के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मोस्टली वीडियो यहीं से बनाया हुआ है ये। ठीक है, और बाकी क्या क्या चीज़ें और कही गई हैं भगवद गीता के बारे में, वो चीज़ें तो मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।